बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज बिहार के चुनाव में प्रचार का पहले फेज के वोटिंग से पहले अंतिम दिन है। आज शाम को प्रचार बंद और परसों वोट पड़ने जा रहा है। और लालू यादव कल वोट प्रचार के लिए निकले थे। पहली बार इस चुनाव में कहीं वो खुलकर निकले, लेकिन पटना सिटी में ही उन्होंने अपना एक प्रचार किया और वो एक वैन के अंदर भी वो बैठे रहे। उन्होंने बाहर भी नहीं वो आए, बहुत ज़्यादा कोई बोले भी नहीं हैं, बट उन्होंने कुछ बयान दिए अंदर से ही, माइक पर ही। वो इसकी हम लोग ज़रा एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि लालू यादव बाय एंड लार्ज इस चुनाव के बाहर रहे। कितना उनको अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी में बनाने में, टिकट बंटवारे में, सीटों के डिवीजन में सहयोगियों के साथ कितना रोल रहा, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन फेस सिर्फ तेजस्वी थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कल ये कहा, क्या वजह है भाई पिताजी की फोटो भी नहीं लगा रहे हो बैनर के ऊपर, बैनर पोस्टर के ऊपर। तेज प्रताप यादव ये सवाल उठाते हैं, चलो हमारा तो दल अलग हो गया, लेकिन ये तो लालू जी का दल है, तो लालू जी की पार्टी में ही क्यों फोटो नहीं है तेजस्वी के साथ लालू जी की? कोई जाकर के उनसे पूछे। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। लालू यादव का एक बयान कल का अगर हमारे पास है छोटा सा, तो जी हाँ, तो सुना दीजिए। लालू यादव कल प्रचार में निकले तो क्या बोले? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का दानापुर हमारा है। इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी क्या गठबंधन। कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। लालू जी के हाव भाव में, उनके बोलने में अब वो ताकत भी नहीं है जो पहले जिस कमांड में वो कभी थे तो वो रहती थी। लेकिन फिर भी लालू यादव अपने आप में एक फैक्टर तो है ही। ये त्रिपाठी जी से पूछ लें, लालू जी का चुनाव में बिल्कुल बाहर रहना, इस चुनाव में कुछ इसका कुछ मतलब है? अब चुनाव का तो मतलब 14 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन देश के लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपके पास पैसा हो, एक राजनीतिक दल हो, एक समूह हो जो आपके पीछे खड़ा हो जाए, तो आप दोषी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही लालू जी की तरह मौज से रह सकते हैं। और हो सकता है कोई ये भी कह दे कि लालू जी को तो फंसा दिया है। मतलब आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ ना कि नए नए आ गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो सब कहते हैं कि मनुवादियों ने फंसा दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा को भी मनुवादियों ने फंसा दिया। मतलब बताते नहीं, पूरी बात भी नहीं बताते। हाँ, गुस्सा होंगे तो कहेंगे कि आप लालू यादव का नाम ले रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा का नहीं ले रहे। हाँ। दोनों उसी आरोप में हैं, दोनों वही दोष है, दोनों उसी तरह से थे। खैर, मूल बात ये, क्या लालू यादव फैक्टर हैं? लालू यादव निश्चित तौर पर फैक्टर है। और मैं ये मानता हूं कि रणनीतिक तौर पर तेजस्वी ने पोस्टर वोस्टर से नाम हटना अलग बात होती है, जनता को सब समझ में आता है। पोस्टर वगैरह टीवी की डिबेट के लिए होता है। जनता को तो पता है ना कि लालू जी बढ़िया अच्छी वाली बस में, मतलब जिसमें सब तरह की व्यवस्था है, जो आमतौर पर वो जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उसको क्या वैनिटी वैन बोलते हैं, तो उसमें वो घूमते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था लालू जी ने अपने लिए करा ली है। और लालू जी को जो देख रहे होंगे, तो अभी समीर जी ने शायद कहा कि जो लोग बच्चे हैं, नई यूथ नहीं जानता होगा, जानेगा ना भाई, पूछेंगे ना कि कौन नेता है ये, तो उसके घर परिवार वाले बताएंगे। जो एक जनरेशन पहले बिहार को जानता है वो बताएगा, जो 2005 के पहले बिहार गया है 90 से 2005 तक वो बताएगा। और मेरा ये मानना है कि भले देखने में बाइट वाइट के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने ही पुत्र तेजस्वी यादव का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर गए बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था सट्टा बाजार की, मैं आपको बात बताऊंगा। सट्टा बाजार वैसे जितनी बार किसी का एजेंसी का किया सर्वे सही या गलत होता है, उतनी बार सट्टा बाजार भी गलत या सही होता है। लेकिन फिर भी लोग क्या मानते हैं कि भाई जहां पैसा लगा हो वो आदमी बड़ी सोच विचार के अपना मन बनाता है। तो सट्टा बाजार में चूंकि सबका पैसा लगा होता है, तो इसकी रीडिंग शायद थोड़ी बेहतर होती हो। सर्वे में नहीं लगा होता सर, अब मतलब आम लोगों का नहीं लगा होता ना। सट्टा बाजार में आम लोगों का नहीं, सर्वे करवाया जाता है। सर्वे अपने अनुसार रुझान खड़े हम किए तो जाते कराते हैं। नहीं मैंने और कई लोग सर्वे को बेचने के लिए भी सर्वे करते हैं। आपको भी सट्टा बाजार पे ज्यादा यकीन है? मतलब मैं सट्टा बाजार को ज्यादा तवज्जो दूंगा सर्वे तो वालों लीजिए सुनिए फिर, सट्टा बाजार क्या कह रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 128 से 134 सीटें, 128 से 134 सीट एनडीए, जिसमें बीजेपी को 66 से 68 सीट मिल सकती हैं, जेडीयू को 54 से 56 सीटें जा सकती हैं। महागठबंधन को सट्टा बाजार 93 से 99 सीटें दे रहा है। और इसमें मतलब इनके हिसाब से तो नीतीश कुमार जो हैं वो आगे चल रहे हैं इस वक्त, और सीएम की रेस में। और उनका जो भाव चल रहा है सट्टा बाजार में, क्योंकि ये भी सवाल उस पर भी होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 40 से 45 पैसे का भाव नीतीश कुमार के नाम पर चल रहा है। तो ब्रेकअप इनके प्रेडिक्शन में महागठबंधन का नहीं है। बेस्ट केस में 99 सीटों पर महागठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीए के लिए 128 से 134 मतलब बहुमत पार, और 66 से 68 जिसमें बीजेपी है, 54 से 56
जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का वो है, और इसमें भी कोई फलौदी सट्टा बाजार शायद सबसे महागठबंधन का ब्रेकअप राजस्थान नहीं वाला। दिखाया, महागठबंधन का भी जरा ब्रेकअप नहीं आया, उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ, अब सर वो सट्टा बाजार वाले हैं ना, नहीं तो मैं फोन करके कहता कि भाई दाओ क्यों नहीं बताया। नहीं और सर इतने ब्रेक के बाद आप ब्रेकअप भी चाह रहे हैं। हाँ, मोटा मोटा जो अभी हमने जो इससे पहले जो आपको एक सर्वे चाणक्य का दिखाया था, कमोबेश वैसे ही नहीं वही लग रहा है कि वही उसी का रेप्लिका है। बताइए ये सर। फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान का जोधपुर के पास का शहर है, वो सट्टा बाजार के लिए ही जाना जाता है और वो सब तरह के सट्टे लगाते हैं, वो स्पोर्ट्स पे भी लगाते हैं, वो बारिश पर भी लगाते हैं, मानसून के लिए एक्चुअली वो सट्टा चलता था, फिर ये पॉलिटिकल सट्टा हो गया। बारिश कैसी होगी? हाँ, बारिश कैसी होगी, क्योंकि पूरा वो वेस्टर्न राजस्थान और वो सारा इलाका है ना, तो अब वो कह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे सर्वे कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, वैसे ही फलौदी के सट्टा बाजार को भी आप कह सकते हैं कितना सही है कितना गलत है, और एक आइडिया उनको लगता रहता है। ये तो तीनों लोग एक ही तरह से करते हैं, सर्वे वाले, सट्टा वाले और शास्त्री जी, और जिनका सही हो जाता है वो हमेशा बताते हैं कि देखिए हमने ये सही किया लेकिन था। 90-10 के रेशो में इस बार सर्वे जो है वो एनडीए की जीत बता रहे हैं, इतना तो मानते हैं आप? पिछली बार 95% बता रहे थे 400 सीटें, ऐसे ही मैं आपको फैक्ट्स के तौर पे बताया, तो इसको क्या आप कहें। सर्वे पे नहीं जाना चाहते अभी किसी भी? मैं सर्वे पे नहीं जाना चाहता, मैंने कहा ना कि मुझे अभी लग रहा है कि स्ट्राइक रेट में जेडीयू सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था वो जो कि कांग्रेस और बाकी जो छोटी पार्टियां उनके बारे में भी बात कर लें। एक्सेप्ट वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से घृणा करते हैं, उनको यदि माइनस कर दिया जाए तो कमोबेश बिहार की जनता में आप कहीं भी जाएं और पूछें तो कहेगा एनडीए को एज है, एनडीए सरकार बना रही है। इतनी बात जरूर है। कितनी सर, ये सीटें सारे लोग तो आएंगी? जनरल इलेक्शन में भी थे, नहीं, बीजेपी से गड़ा करने वालों को छोड़ दिया था, वो तो 400 सीटें थी। कितनी सीटें आएंगी बेस्ट इसके बारे में वो परफॉर्मिंग नहीं स्टेट्स में से था एनडीए के लिए, लेकिन सर बिहार कितनी सीटें आएंगी ये नहीं बताते हैं वो। ये नहीं कहते रहे हैं कि 140 आएगा 150 आएगा, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये परसेप्शन प्रेडोमिनेंट परसेप्शन। फलौदी का मुझे एक्यूरेट लग रहा है कि इसी हिसाब से आएगा, मतलब महागठबंधन 100 के अंदर रहेगा, कुछ वो सीटों 99 के सीटें साथ दे रहे हैं। बहुमत में एनडीए निश्चित रूप से महागठबंधन किसी एनडीए के स्थिति में 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। बहुमत पर तो अब वो सब लोग मेरे 95 ख्याल से में रहे, सहमत ही 98 में हैं। रहे, 90 आप में भी रहे। सहमत है ना? नहीं, मैं एनडीए के बहुमत पर सहमत सहमत हूं, मैं तो कह रहा हूं बल्कि जेडीयू सर, की इसमें स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा महागठबंधन है। 100 के खबर बन रही है सर। हाँ, आप भी सहमति हैं? हाँ, इस पर मैं सहमत हूँ कि एनडीए की सहमति है। एनडीए पहले भी एज की हम लोग बात ही कर रहे थे, एज की बात तो हम हमेशा कर रहे हैं, किस तरह से बदलता है चुनाव। बदले आप सट्टा बाजार के बाद ही विजय जी? नहीं, सट्टा बाजार से नहीं बदले, सर, दो चीजें सट्टा बाजार से नहीं चुनाव बदले, में। सट्टा सर, दो चीजें वो भी चुनाव में राजस्थान तय का है। सट्टा बाजार। नहीं, फलौदी मेरा पहचाना हुआ शहर है सट्टा बाजार। सर, दो चीजें क्षेत्रीय मसला भी चुनाव है। में तय है। एक तो ये कि महागठबंधन 100 के नीचे रहेगा, किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसमें 66 सीटें दे रहे हैं, 66 और 68 सीटें दे रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 78 to 80 के बीच में कहीं रहने वाली है। नीतीश कुमार का ठीक है कि वो 45 से 50 के बीच में या 55 सीटों के बीच में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगता है 75 to 80 जो पिछली बार का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ेगी। एक और ऑब्जर्वेशन जो ग्राउंड से मिल रही है लोगों से बात करके, वो ये कह रही है, दो पार्टियां जिनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब होगा इस बार, सबसे खराब, वो दोनों तरफ एक एक है, वो एलजेपी और वो है कांग्रेस और एलजेपी। कांग्रेस और एलजेपी एलजेपी का खराब करने के दोनों पीछे डबल वजह ये डिजिट बताई से जा रही नीचे है। रहेंगे। एक तो बताया था अभी विजय जी ने आपको कि पिछली बार जिस तरीके से जेडीयू को हराने का काम किया, और नीतीश कुमार के लिए एक प्रिवेलिंग गुडविल है बिहार में अक्रॉस स्टेट, वो बात अब सब लोग कह रहे हैं, उसका नुकसान एलजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 5-6% जो वो लेकर के आए थे पिछली बार वोट, वो सीधा जुड़ जाएगा एनडीए के खाते में, इतना सरल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक समीक्षक को सुन रहा था, उनका तो कहना ये था, जिसने भी नीतीश कुमार का कभी बुरा किया है उसका इस चुनाव में बुरा हाल होगा। और इसमें सबसे आगे चिराग पासवान है। और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी ने जितना भी झगड़ा झंझट किया हो, कोई फायदा उसका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आने के लिए स्ट्रगल कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल, मेरा भी ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट वहां पर नहीं ला पाएगी, और टिकट वितरण उसका एक बहुत बड़ी समस्या है। एक वहाँ के कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि हमें तो पहले उम्मीद थी कि हम 18-20 जो आंकड़ा था उसके आसपास रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण किया गया, वहाँ भी एक है ना, दो चीज़ों में अब लोग फर्क करना शुरू कर दिए हैं, कार्यकर्ता और सदस्य। जो बाहर से आ रहे हैं वो सदस्य हैं, और जो कार्यकर्ता है जो जमीन से उठा हुआ है, जमीन उसी के साथ पार्टी के साथ लगा भिड़ा काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसने कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की, कोई ऊपर से आकर के टपक जा रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में ऐसी कई सीटें पर
ऐसा ही हुआ है, इसलिए उनका मानना है कि कांग्रेस के सर, आप अंदर एक जो बात ये स्थिति देखिए का ना, वातावरण- महागठबंधन के अंदर ये स्थिति एलजेपी में भी मैं आता हुआ हूं, है। कांग्रेस की बात आप कह रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सभा आप देखें, प्रियंका की तो शायद प्रियंका जी की तो पहली सभा थी वो, सोनिया तो बछरावा नहीं की निकली है सीट जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की सीट है, दोनों ने वहां जाके प्रचार किया, जहां आपके सामने कैंडिडेट थे, आप ही के गठबंधन मैंने आपको एक बार बताया था यहाँ पर कि- गठबंधन का कैंडिडेट नहीं, नहीं, मैं मैं आपको दोनों ने प्रचार मैंने किया। आपको एक बार बताया था, इसी कहानी कुर्सी में कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी जाकर के कश्मीर में प्रचार कर रहे थे, सीटें उनकी जम्मू में ज्यादा मिली थी, प्रचार वो जाकर के वहां पर कर रहे थे, कारण उनको लगता था कि यहां प्रचार करें, यहां तो हमको जम्मू सीट में तो भारतीय जनता पार्टी गला दबाए हुए है, यहां तो हम जीतेंगे नहीं, यदि हारते हैं तो हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाती है। एलजेपी और कांग्रेस वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टीज हो सकती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, आप सहमत हैं? नहीं, वर्स्ट परफॉर्मिंग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एलजेपी और कांग्रेस को पैरेलल नहीं खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70 में से 19 थी, अभी 61 सीटों पर लड़ रही है, उसकी सीटें घट गई, कुछ जगहों पर फ्रेंडली जैसा क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को, जिसको कहते हैं ना कि आपकी क्या कहें उसको, कि आपका पात्र जितना बड़ा है उससे ज्यादा हो गया, तो जितना ऊपर हो तो पहले उलझ दीजिए, पानी उससे निकाल दीजिए, तो 29 में से 7 से 8 सीटें तो वैसे ही निकाल लीजिए, 20-22 सीट। अब अगर 20-22 सीटों में 14, 15, 13 सीटें जीतेंगे तो इतना खराब प्रदर्शन नहीं। अगर जीते इतनी तो लगभग ऐसे जीतेंगे, मतलब मेरा मानना है कि लगभग इसी के आसपास सिंगल रहेंगे। डिजिट में रहेंगे। चिराग अगर डबल डिजिट आ जाए तो बहुत बड़ी बात चिराग होगी। 15 पासवान जीत सिंगल जाए डिजिट तो में बहुत रहेंगे। बड़ी बात होगी, सिंगल डिजिट में होंगे। नहीं, तो ये बहुत ठीक बहुत बात है मानते कि हैं। चिराग के उसमें, लेकिन चिराग को लेकर कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। नाराजगी- जो नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है वो शायद मतलब पहले जैसा जो था वो नहीं है। मैं आपको उसमें और नीतीश मैं कुमार अंतर जो एक गए बता- थे मैं- छठ पर्व पर, जो चिराग जी के यहाँ गए थे, चिराग जी ने चरण छूकर आशीर्वाद लिया, उस सब का बिहार में बड़ा मतलब होता है और बहुत संदेश जाता है। मैं उसका कारण मैं बता रहा हूं, चिराग का जो संघर्ष है, चिराग की जो पार्टी लड़ रही है वो सीधे डायरेक्ट आरजेडी से लड़ रही है। यदि अन्य दल से लड़ रही होती, तब कांग्रेस से यदि लड़ रही होती तो चिराग बेहतर प्रदर्शन करते। चिराग सीधे आरजेडी से टकरा रहे हैं, ठीक है। इसलिए चिराग को कांग्रेस के साथ भी यही है ना, और कांग्रेस के साथ भी बीजेपी यही के साथ लड़ रही है बीजेपी के वो, साथ तो इसलिए बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। और अब एक तीसरे सर्वे का मैं जिक्र कर देता हूं, उनकी नई फाइंडिंग्स नहीं है। वोट वाइब जो है, ये भी एक पोल ट्रैकर चला रहा है, इस साल के मतलब कुछ एक महीने के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कुछ की क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे वो उन्होंने एक बार रिप्लग किए हैं, तो उसकी मैं आपके सामने एक बार चर्चा कर लेना चाहता हूं। जैसे इन्होंने पहले पूछा था कि अगर आपका एमएलए जो है वो अगर दोबारा चुनाव लड़ेगा तो क्या आप उसको वोट देंगे। 55% लोगों ने कहा था हम अपने एमएलए को वोट नहीं देंगे, फिर वो चाहे पार्टी कोई भी हो। 55% मतलब सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है नाराजगी वो काफी ज्यादा थी। इन्होंने जुलाई में एक सवाल पूछा था, क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। 23% ने कहा था बीजेपी के पास चॉइस नहीं है इसलिए कर देना चाहिए। 24% ने कहा था उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उनको कर देना चाहिए। यही संख्या अपने आप में 47% है, 47.5% के करीब। और 19% के का कोई उत्तर नहीं था इस पर, तो उसमें हाँ ना दोनों वाले थे। मतलब आधे से ज्यादा 50% से ऊपर हो गए। मान लोग चाह रहे थे कि भाई इनको सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए बीजेपी को। तो ये आपको इस चुनाव के अंत में आते आते होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए ये सवाल, पुराने सवाल जो हैं, इसकी आज अभी बात करना जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। अब अगर इसके बाद इन्होंने पूछा कि फ्री बिजली का कितना असर होगा, 35% ने कहा बहुत अच्छा है। अगर इसके बाद इन्होंने पूछा 10,000 रुपया जो स्कीम एनडीए की है महिलाओं को देने वाली, उसका क्या होगा, तो 37% लोगों का सितंबर में जवाब था, 14 सितंबर को 37% लोगों ने कहा था बहुत अच्छी स्कीम है ये। और 45% ने कहा था इलेक्शन स्लोगन है। 37%, लेकिन उसका हमने आपको एक डेटा और दिया था कि 90% लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले तक 90% लोग जो हैं स्कीम के बारे में सुन भी चुके थे और फॉर्म भी भर चुके थे। मतलब वो स्कीम बाद में ग्राउंड तक पहुंच गई। फिर इसमें इन्होंने एक सवाल किया था कि यात्राओं को लेकर के एक सवाल हुआ था लालू यादव की। तो अब ये परसेंटेज बढ़ गया होगा ना 10,000 वही कह रहा हूं, इसलिए वो बढ़ गया होगा। 31 सितंबर को इन्होंने सवाल किया कि अगर आपके परिवार को 10,000 रुपया मिला तो क्या आपका वोटिंग पैटर्न जो है वो बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट था। इसमें लगभग 35% ने कहा महागठबंधन को वोट दे रहे थे, देते रहेंगे चाहे हमें पैसा मिल जाए। लगभग 35% लोगों ने कहा कि हम जो है वो एनडीए को वोट दे रहे थे और हम देते रहेंगे। लेकिन
6% लोग लगभग ये कह रहे थे हम जन स्वराज को वोट देना चाह रहे थे, लेकिन हमें पैसा मिल गया तो अब हम एनडीए को वोट देंगे। वो एक स्विंग फैक्टर जरूर था। तो वो स्कीम फिर अंत में आते आते चल पड़ी। नहीं, आपको याद हो कि हमने जब ये अनाउंस की थी तब भी कहा था कि ये गेम चेंजर हो सकती है, बड़ी स्कीम है, और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ले आए। शायद चुनाव आयोग को नहीं पता होगा क्योंकि वो अभी भी बांट रहे हैं पैसा, तो चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं होगी। अभी चौथा फेज में भी उन्होंने दिया इलेक्शन से 2 दिन पहले भी 25 लाख महिलाओं को, उसका फ़ायदा वहाँ पर हो रहा है। और देखिए ये जो 35% वोट है ना, ये तो बहुत स्ट्रांग वोट है एनडीए का, जो हिलता नहीं, वो हिलता नहीं है महागठबंधन का। तो ये स्विंग वोटर कोई उसको वहाँ लाना है, वो वहाँ पर आ जाएगा, तो एक बड़ा फ़ायदा उनको हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी का या जिसका भी वोट रहा हो वो एनडीए को मिल जाए। और मुझे लगता है वो मिल सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये की वजन और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर में वहाँ पर भी पटना में भी ठीक ठाक सर्दी हो गई। विजय जी, कल परसों ही मुजफ्फरपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में शराब, कबाब और पैसे तीनों बांटे जा रहे थे और पर्यवेक्षक ने छापा मारा, और बाहर जो फंक्शन के लिखा रहा है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तो इसके लिए तो छापा मारने की जरूरत नहीं है ना पर्यवेक्षक को। हम किसी को, हमारे एक मित्र को पता लगा तो उन्होंने कहीं फोन किया, फोन करने के बाद जो है छापा पड़ा तो वहां पैसे बांटे जा रहे थे, शराब और कबाब चले जा रहे थे, और ये आरजेडी की ये था। अब वो एक ही जगह पैसे बांटे जा रहे हो ऐसा तो होगा नहीं, वो कई जगह पैसे बांटे जा रहे हो। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना, एक लाइन कह दूं कि ये इंटरेस्टिंग बात है ना प्रोफेसर साहब कि वहां पर 10,000 रुपए में पार्टी हो रही थी, वहां पर्यवेक्षक पहुंच गया, या हर घर में 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं, वहां पर्यवेक्षक नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो पॉलिसी के अंतर्गत बांटा गया सर, ऐसे पैसे थोड़े बांटे गए। नहीं सर, इसमें और दूसरी बात, वो पॉलिसी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अंदर बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। नहीं, उसमें एक जरूरी बात है, ये अच्छा है कि ये चर्चा हो रही है। कोई भी जो ऑन गोइंग स्कीम होती है उसका पैसा कभी नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, तो अगर वो चुनाव के बीच में भी जाएगा तो उसको चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। कोई नया ऐलान, नई स्कीम शुरू करना, ये चुनाव के दौरान आप नहीं कर सकते। हाँ, आदर्श स्थिति ये हो कि चुनाव आयोग को रोकना चाहिए कि नहीं, आदर्श स्थिति हो। नहीं, वो महागठबंधन वाले कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई, उनका कहना है ना। नहीं, ठीक है, नियमों के तहत हो रहा है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है भाई? आप सरकार में आप पैसा बांट सकते हैं, जितना है वो कहते हैं कि वहां पे फॉर्म भरा के जीत लिए छत्तीसगढ़ में। जिसकी बात जनता सुनेगी उसी की सुनेगी ना। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने कम ऐलान किए थे क्या? मुझे लगता है मतलब ये भी समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी ऑनगोइंग स्कीम होती है उस पर चुनाव आयोग कभी रोक नहीं लगाता है। देश रुक जाएगा अगर इस तरह से रोकने लगे। ये वाला मसला अलग है, मैं भी मान रहा हूं, जिस तरह से 10,000 ले लो, 30,000 ले लो, 2 लाख ले लो, चल वही रहा है। लेकिन आप अगर ठीक है नियम के लिहाज से कहेंगे तो रोका नहीं जा सकता। अच्छा, रोहिणी आचार्य, लालू जी की जो बेटी हैं, उन्होंने इंडिया टीवी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है और वो यही दावा कर सकती हैं, किया भी उन्होंने, कि जीतेंगे। तेजस्वी, गठबंधन को बढ़त थी 1 सीट की, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या आकलन है? इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रोजगार देने वाली सरकार ला रही है, भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रही है। प्रधानमंत्री जंगल राज का मुद्दा भी लगातार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं और महागठबंधन में भी कह रहे हैं कि जंगल राज है। आपको उनका एक बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कनपट्टी पे कट्टा रखकर जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी ले ली आरजेडी ने। देखिए, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हाँ, भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा के इस्तेमाल कर, वो अपने साथियों को उकसा रहे हैं कि तुम लोगों को कट्टा लेकर के उपद्रव करो, पूरा सत्ता संरक्षण में जा करके वोट देने मत दो गरीबों को अक़लियतों का वोट छीनो। ये लोग उसी राह पे हैं जो पहले ये लोग सामंतवादी लोग जो राह पे था कि हर एक गरीब को दबा करके रखना, उनका वोट का अधिकार छीन करके अपना वो लोग सरकार बना करके रखते थे। तो ये भी वही काम कर रहे हैं, कट्टा बोल करके कट्टा। और इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को उकसाया है और केंद्र मंत्री भरी सभा में सबको जा करके वो उकसा रहे हैं अपने समर्थकों को कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा उसको हाथ पैर बांध करके दरवाजा बंद करके घर में रखो। ललन सिंह ने बोला है कि नहीं बोला है? जो बीजेपी के दामाद बोले जाते हैं, तो इस बार वो चुनाव आयोग भी यही साबित कर दिया कि वो हाँ बीजेपी का दामाद है, तभी वो एक्शन नहीं ले रहा है।
ये जो अभी बात कह रही थी ना कि लल्लन सिंह ने जो कहा कि बंद कर दो आरजेडी वालों, सबको वोट मत डालने दो, ये बड़ा चल रही है ये बयान। आपको दिखा देता हूं। मोकामा में अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा, उनको जेल हुई। उसके बाद लल्लन सिंह ने कहा कि अब आनंद बाबू जेल चले गए हैं तो अब उनकी जगह हम सबको अनंत सिंह बन के प्रचार करना होगा और मैं मोर्चा संभालता हूं उनके प्रचार का। वो प्रचार कर रहे हैं मोकामा में उनके लिए। वही प्रचार में दिया गया एक बयान पर विवाद है, सुनिए आप। एक आदमी नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। भाई अब ये तो केंद्रीय मंत्री, हम केंद्रीय मंत्री कैसे कह सकते हैं? क्या किसी के लिए कहें एक दो नेता बंद कर देना, अंदर जाके वोट डाल देना, हाथ पैर जोड़े तो ले जाना? अब लल्लन सिंह के बारे में क्या कह सर, जो अनंत सिंह का खुल के प्रचार करे और जो कहे कि अनंत सिंह अब जेल में है तो मुझे जिम्मेदारी दी है अनंत सिंह ने, मुझे करना है, अनंत सिंह को जिताना है और अनंत सिंह जीत के आएंगे तो नीतीश कुमार के हाथ मजबूत होंगे। तो अगर वो अनंत सिंह अगर नीतीश कुमार के हाथ राजनीति से मजबूत करे, वो करे कि सुशासन का शासन लौटेगा, अनंत सिंह बाहर आएंगे तो वो इस सबसे बाहर निकलेंगे, तो ऐसे नेता के बारे में तो क्या मतलब टिप्पणी करें? वो खुल के कह रहे हैं भाई, उन्होंने पहले कहा कि घर से निकलने मत देना, हाथ पैर जोड़े तो ले जाना, वोट करवा के घर में लाके सुलवा देना, मतलब सीधा से गड़े थे कि आप वोट मत करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बयान है केंद्रीय मंत्री को, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो आरजेडी का कोई नेता तो समझ में आता है। नीतीश कुमार तो वैसे भी एक सुशासन के लिए जाने गए, जिस लालू और राबड़ी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार आए, अगर उनके नेता भी जंगल राज की अगर वापसी की बात करे, इस तरह के बयान थे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।